अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल शाम को इंडिया की असम स्टेट के अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक SU-30 MKI क्रैश हो जाता है, जिसने जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ किया था। नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग सॉर्टी को कंडक्ट किया जा रहा था, जिसके दौरान इसका जो कांटेक्ट है वो रेडा से या फिर ATC कंट्रोलर से टूट गया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया जाता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये कंफर्मेशन मिलती है कि दोनों पायलट्स की अनफॉर्चुनेटली में डेथ हो गई है। क्योंकि SU-30 जो है वो एक ड्यूल सीट एयरक्राफ्ट है, तो एक पायलट होता है और दूसरा WSO होता है, यानी कि वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। तो काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। किसी भी एयरक्राफ्ट के क्रैश में पायलट्स को लॉस करना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है, लेकिन इंडियंस के लिए समहाउ ये यहाँ पर एक रेगुलर ओकेजन बनती जा रही है। 2026 में ये आई थिंक सो तीसरा या चौथा क्रैश है इंडियन एयरफोर्स का, और अभी यहाँ पर 2026 का तीसरा महीना यानी कि मार्च चल रहा है, तो 3 महीने में 4 क्रैशेस इस टाइम के ऊपर हो चुके हैं। इससे पिछले साल की बात करेंगे यानी कि 2025, तो वहां पर जो लॉसेस थे कॉम्बैट के भी और पीस टाइम्स के भी, वो रिकॉर्ड टाइम हाई पर थे। तकरीबन हर महीने में एक क्रैश की जो रेशियो है वो निकल के आ रही थी। उसके बाद जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में एयरक्राफ्ट कॉम्बैट में लॉस किए थे वो अलहदा से थे। ये तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि बाकी एयरफोर्सेस के कंपैरिजन में जो इंडियन एयरफोर्स का क्रैश रेट है या फिर सेफ्टी रिकॉर्ड है वो एक तो बहुत ज्यादा पुअर है, और जो क्रैश रेट है वो एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसके पीछे अब ये रीजन नहीं है कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है और मशीन जो है वो बाउंड टू फेल होती है। दैट इज नॉट अ रीजन। जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ एक कॉम्प्लेक्स मशीन माना जाता है, वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रिडंडेंट मशीन भी होती है। और स्पेशली ये जो डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है SU-30 MKI जैसे, इनमें तो रिडंडेंसी का जो लेवल है वो और ज्यादा हाई होता है। मतलब किसी वजह से आपका एक इंजन फेल हो भी जाता है तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो दूसरे इंजन के ऊपर ऑपरेट करके आसानी से सेफली लैंड कर सकता है। इश्यूज कहाँ पर खड़े होते हैं कि जब आप अपने एयरक्राफ्ट को सही तरह से मेंटेन नहीं करते, पायलट्स को सही तरीके से ट्रेन नहीं करते। और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इंडियन एयरफोर्स को बहुत पहले से है कि ना तो इनकी जो पायलट ट्रेनिंग है वो वर्ल्ड क्लास लेवल को टच करती है या फिर एक ऑप्टिमल लेवल को टच करती है, और ना ही इनका जो मेंटेनेंस क्रू है वो कोई इतनी अच्छी जॉब कर पाता है जिसकी वजह से जो क्रैश रेट है वो कम हो सके। देखो, एक एयरफोर्स के अंदर जो है वो पुराने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ फ्रंट लाइन होते हैं, कुछ बैक लाइन होते हैं। लेकिन SU-30 MKI जो है वो एक फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसको फ्रंट लाइंस के ऊपर यूज करती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को लूज करना अगेन एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, वो भी पीस टाइम्स के अंदर जहां पर आपकी कोई जंग नहीं चल रही, कोई कॉम्बैट नहीं है। ये चीज कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई बहुत ही सीरियस इशू है इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के साथ, इनके ट्रेनिंग मैकेनिज्म के अंदर या फिर इनके जो इनका मेंटेनेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर। इससे पहले जो एयरक्राफ्ट था MiG-21, उसका क्रैश रेट इस वजह से कहा जा रहा था कि हाई है कि वो अब एक बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है और फ्लाई करने के लिए फिट नहीं है। लेकिन देन अगेन फिर बात आ जाती है कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है वही इतने ज्यादा क्रैश कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया में भी काफी कंट्रीज MiG-21 को उड़ा रही हैं, लेकिन उनकी फ्लीट जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो जब भी कोई क्रैश होता है, मसला जो है वो एयरक्राफ्ट में ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनको ये फैक्ट नहीं पता कि जो ये सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं ये हिस्टोरिकली प्रूवन एयरक्राफ्ट है। LCA तेजस एयरक्राफ्ट को छोड़कर बाकी इनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैगुआर हो, SU-30 MKI हो, मिराज 2000 हो, ये सारे कॉमेट प्रूवन और हिस्टोरिकली डिजाइन वाइज प्रूवन प्लेटफॉर्म्स है, और इतनी जल्दी क्रैश नहीं कर सकते अगर मेंटेनेंस वाइज या फिर पायलट स्किल वाइज इनके अंदर इशू ना हो। इनको एक सर्टेन एयरफोर्स जो है वो अच्छे तरीके से ऑपरेट ना कर पाए, इश्यूज तब क्रिएट होते हैं। अब ये जो असम के अंदर SU-30 MKI का क्रैश हुआ है, इसको मशीन फेलियर भी कहा जा सकता है, इसको पायलट फेलियर भी कहा जा सकता है, बिकॉज नाइट फ्लाइंग थी और नाइट फ्लाइंग जो है वो रिलेटिवली मुश्किल होती है। लेकिन द थिंग इज के पायलट्स नाइट फ्लाइंग को हैंडल करने के केपेबल होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करेंगे तो ऑल ओवर बलूचिस्तान, ऑल ओवर KP के हर रोज पाकिस्तानी पायलट्स अपनी नाइट फ्लाइंग की जो ट्रेनिंग सॉर्टीज को परफॉर्म करते हैं। इसमें जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है JF-17, उनके थ्रू भी नाइट फ्लाइंग को परफॉर्म किया जाता है। फिर जो F-7PG जैसे एयरक्राफ्ट है जिनकी इतनी ज्यादा नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हमारे जो पायलट्स हैं उनको नाइट फ्लाइंग में ट्रेन करते हैं, और बहुत कम क्रैशेस जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के रिपोर्ट किए गए। और उन उतने कम क्रैश रेट में से भी जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म
नहीं है बल्कि मिराज और F7 जैसे एयरक्राफ्ट है जिनको एयरफोर्स ऑलरेडी रिटायर करने वाली है। पिछले 5 सालों के अंदर ना तो कोई F-16 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ना ऑब्वियसली कोई J-10C एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और सिर्फ एक JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर क्रैश हुआ है। ये पिछले 5 सालों का डेटा है। और आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स बहुत क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिव एयरफोर्सेज हैं, तो हजारों के नंबर में सॉर्टीज जो है वो पर ईयर कंडक्ट की जाती हैं, हजारों फ्लाइट्स कंडक्ट की जाती हैं। उनमें से पाकिस्तान एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का जो क्रैश रेट है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंट हाफ बाय हाफ भी नहीं है, 20 to 80% का डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को रिप्लेस किया है इस नजर से कि उनके जो क्रैशेस हैं अब कम हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम के ऊपर जैगुआर जो है इनका ऑलरेडी MiG-21 बन चुका है। उसके बाद ये जो Su-30 के हालात हैं ये भी कुछ सही नहीं है। जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की उसके हालात सबके सामने है, जो कॉम्बैट लॉसेस पिछले सालों हुए हैं उसके हालात जो है वो सबके सामने है। नए एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर इंडक्ट हो नहीं पा रहे, कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा नए एयरक्राफ्ट को आने के अंदर, और वो भी तेजस जैसे एयरक्राफ्ट आएंगे। राफेल वगैरह की बात करेंगे तो वो तो 5 से 6 साल दूर है। तो जस्ट ये एक काफी एविडेंट चीज है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कंट्रास्ट यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो लोग डिफेंस को फॉलो करते हैं, वो इस टाइम के ऊपर एंथुजियास्टिक होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उनकी AI जनरेटेड पिक्चर्स को देख रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा, उसमें से जो F-16 एयरक्राफ्ट है उसकी AI जनरेटेड इमेजेस निकल गई उसके क्रैश साइट की, तो उसको इंडिया में काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था कि अफगान तालिबान ने एक F-16 एयरक्राफ्ट गिरा दिया। उसके बाद तुर्की में एक F-16 क्रैश हुआ तो उसको इन्होंने लिंक किया कि इन्होंने हमारे तेजस का जो कि दुबई एयर शो जो कि एक वर्ल्ड इवेंट है उसके ऊपर क्रैश हुआ है, सारी दुनिया ने उसका मजाक बनाया, तो इन्होंने जो F-16 तुर्की में क्रैश हुआ उसको यानी कि काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया। अब 2026 चल रहा है, तेजस एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो चुका है, उसके बाद कल एक Su-30 MKI क्रैश हो चुका है और कंप्लीट एक साइलेंट है। तो नो ऑफेंस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इंडिया की जो पब्लिक है उसको अपनी हैसियत और अपनी औकात से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अपनी हैसियत अपनी औकात को आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर रहो, उसके अंदर बात करो, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन जब आपकी अपनी एयरफोर्स क्रैश रेट के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है तो आप दूसरी किसी कंट्री की एयरफोर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। पाकिस्तानीज भी देखो प्रोपेगेंडा कर सकते थे कि ये जो कल Su-30 MKI क्रैश हुआ है असम के अंदर, इसको असम के जो रेबल्स हैं उन्होंने शूट डाउन किया है। इसकी तो क्रैश साइट की इमेजेस भी काफी ज्यादा ऑथेंटिक थी और सिर्फ उनको थोड़ा सा AI जनरेट करके जो है लगा के देखना था कि असम के जो रेबल्स हैं उन्होंने Su-30 MKI को शूट डाउन कर दिया है। लेकिन क्या आप में से किसी ने पाकिस्तान से कोई ऐसी न्यूज देखी? नहीं देखी। सो इस टाइम के ऊपर इंटरनेट के ऊपर मैं तो खैर इसका Su-30 MKI जो क्रैश हुआ है, क्योंकि पायलट्स यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो उसका मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, लेकिन पूरे इंटरनेट के ऊपर आपका मजाक क्यों बन रहा है? बिकॉज जब भी कोई भी इंसिडेंट दूसरी कंट्रीज में होता है तो आप उनको बुली करने पहुंच जाते हैं और औकात से आगे बढ़ जाते हैं। तो यही जो ऐसे एक्सीडेंट्स हैं आपको आपकी औकात दिखाने के लिए आते हैं। ये जो कल का Su-30 MKI का क्रैश है, आई होप कि इसने आपको दोबारा से आपकी अपनी औकात में रख दिया हो। सो आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।